साइंस का चौथे चैप्टर का ओरल होगा। आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई पदार्थ नहीं बनता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, खड़ा हो जाइए, खड़ा बताइए। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बैठ जाइए। दूसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? 4 ऑप्शन, दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। मोम का पिघलना। अगला है, ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है? आते क्या? अनियमित परिवर्तन। अब भरना आपको क्वेश्चन में, आपको खाली जगह भरना है। गिलास का टूटना परिवर्तन है? आप बोलिए। अपर्यावर्तित परिवर्तन। बैठ जाइए। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाते हैं। हाँ, भौतिक गुण। अगला क्वेश्चन, जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? आप बताइए। नियंत्रित परिवर्तन। अगला, घड़ी के पेंडुलम का दोलन कौन सा परिवर्तन? हाँ, वेरी गुड। बैठ जाइए। अब सही गलत का निशान लगाना है। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। हाथ उठाइए, सही है। अगला, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सही है। चावल का पकना कौन भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, तो क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि चावल से, अगर चावल को पकाकर बना दिया जाए तो उससे वापस कच्चा चावल नहीं बना। नहीं, आप बताइए कौन सा परिवर्तन है? ये है रासायनिक परिवर्तन। अगर हम लोग चावल को पकाते हैं तो उसका अणुओं में थोड़ा परिवर्तन होता है। नहीं, चावल से क्या कुछ और बन जाता है? बताइए कौन सा परिवर्तन है, आप बताइए। डॉली, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? सर, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि उसका आकार भी बड़ा हो जाता है और फिर उससे चावल नहीं बन सकता, कच्चा चावल। आप बताइए। भौतिक परिवर्तन। हाँ, क्या क्यों भौतिक परिवर्तन है? चावल से फिर कच्चा चावल नहीं बना। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोई नया पदार्थ थोड़ा बन जा रहा है, इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन है। बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? हाँ, आप बताइए। कौन कौन? आप बताइए। आप। हाँ, परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। हम प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित, अनुकूल तथा प्रतिकूल, नियंत्रण तथा अनियंत्रण, नियमित तथा अनियमित, जटिल परिवर्तन और कृत्रिम तथा प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित बताएंगे। हाँ, आप बताएं, आप बताइए। भौतिक परिवर्तन में चीजों के अणु बदलते नहीं है, बल्कि रासायनिक परिवर्तन में अणु बदल जाते हैं। नया पदार्थ बन जाता है ना। आप कोई और आशा से बताएं, आप बताइए। हाँ, बताइए। भौतिक परिवर्तन में अणुओं के रूप बदल जाते हैं लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। जैसे एक उदाहरण बताइए। उदाहरण, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। जैसे दूध से दही बनना, पनीर बनना। ये क्या है? ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन जैसे हाँ, आप बताइए। चावल का पकना। हाँ, चावल का पकना। बढ़ जाइए। ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन बताना है आपको। ऊष्मा जो अवशोषित होते हैं, आप बताएं। ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन। हाँ, बताइए। अल्कोहल को हथेली पर रखना। और कोई एक परिवर्तन हो? हाँ, आप बताइए। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पत्तियों में भोजन बनना। पत्तियों का भोजन बनना। तो पत्तियों जो भोजन बनता है, उस प्रोडक्ट बनता है, उसका क्या नाम है? क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? कोई बताएगा ग्लूकोज का सूत्र? C6H12O6। चलिए, पत्तियों को और क्या कहते हैं हम लोग? पत्तियों को
रसोई घर। पौधों का रसोई घर। तो हम अच्छा, पत्तियां भोजन को पकाती है या बनाती हैं? इसीलिए पौधे क्या हैं और हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? परपोषी हैं। बैठ जाइए।